ओम श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पूज्यपाद भगवान शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गंगाष्टकम के अंतर्गत आज चतुर्थ श्लोक की चर्चा करेंगे। मज्जन्मातंग कुंभच्युत मद मदिरामोद मत्तालिजालम स्नानैः सिद्धांगनानां कुजयुग विगलत कुंकुमाशंग पिंगम सायं प्रातर्मुनीनां कुशकुसुमचयैश्छन्नतीरस्थनीरं पायान्नो गाङ्गमम्भः करिकरमकराक्रान्तरङ्गहस्तरङ्गं क्रान्तरङ्गहस्तरङ्गं। ये भी श्रद्धरा छंद में निबद्ध है। मज्जन माने स्नान करना और मज्जनोन मज्जन, मज्जन और उन्मज्जन माने डुबकी लगाने को कहते हैं मज्जन, और डुबकी लगाकर उठने का नाम होता है उन्मज्जन। तो मज्जन माने डुबकी लगाना। मातंग कुंभच्युत मद मदिरामोद मत्तालिजालम। मातंग कहते हैं हाथियों में जो श्रेष्ठ हाथी होते हैं, जिनके मस्तक पर मुक्तामणि होती है और मद के कारण उसमें से मद निकलता रहता है, तो ऐसे गजराज को मातंग कहते हैं। उनके मस्तक पर ये कुंभ जैसा अवयव निकलता रहता है, और वो जब मद अत्यंत तरुणावस्था में होते हैं तब वो कुंभ विदीर्ण हो जाता है। तो उस कुंभ से मद टपकने लगता है, और वो मद कैसा होता है, तो मदिरा से भी अधिक मोद प्रदान करने वाला होता है, लेकिन वह मनुष्यों के लिए ग्राह्य नहीं होता है। उस मदिरा से कौन मत्त होता है? अलिजाल। अलिजाल कहते हैं भौरों को। भौरों का जाल माने समूह। पायानो गांग मंभा। पायात माने रक्षा करें, नो माने हमारी, माने हम लोगों की रक्षा करें। कौन? गांगम अंभा, गंगा जी का जल हमारी रक्षा करें। भगवती गंगा का जो जल है वो हमारी रक्षा करें। अब गंगा जी का जल कैसा है? तो गंगा जी का जल ऐसा है। मज्जन्मातंग कुंभच्युत मद मदिरामोद मत्तालिजालम। ये जल का विशेषण है कि उस मत वाले गजराज के मज्जन करने से, मज्जन माने डुबकी लगाने से, मज्जन मातंग माने डुबकी लगा करके जब स्नान करता है मातंग, तो उस मातंग के कुंभ से च्युत माने निकला हुआ, मातंग के मस्तक पर जो कुंभ है, कुंभ से निकला हुआ जो च्युत है, जो मद है, वो मद कैसा है कि मदिरा के आमोद को देने वाला है। आमोद यहाँ प्रसन्नता का नाम आमोद होता है, और मदिरा से जो प्रसन्नता मिलती है वो विलक्षण होती है। जैसा कि अभी आप सबने लॉकडाउन में देखा, जैसे आदेश हुआ, हजारों पंक्तिबद्ध हो गए उस विलक्षण प्रसन्नता को पाने के लिए। तो लोक में इसको नशा कहते हैं, मतवालापन कहते हैं। तो यहाँ शंकराचार्य जी ने धृष्टता से प्रयोग किया कि नहाते हुए उस मतवाले गजराज के कुंभ से निकली हुई मदिरा के समान जो प्रसन्नता देने वाली मद है, उस मद को प्राप्त करके जो मत्त हो गए हैं, अलिजाल। मत्त अलिजाल माने भौरों के समूह। जिस जल पर अभी जल का माने जल कैसा है कि जिस जल पर भौरे मंडरा रहे हैं,
भौरे क्यों मंडरा रहे हैं? क्योंकि उस गंगा के जल में किसी मतवाले हाथी ने मज्जन किया और उस मतवाले हाथी के कुंभ से मद टपका और वो मद मदिरा से भी अधिक आमोद प्रदान करने वाला था। उस मदिरा से अधिक आमोद प्रदान करने वाले मद को प्राप्त करके मत्त हो गए हैं। अत्यंत नृत्य करने लगे। कौन? भौरों के समूह। जिस जल पर ऐसा जल है गंगा जी का, तो एक विशेषण ये हो गया। दूसरा विशेषण क्या है? स्नान सिद्धांगनानाम कुचयुग विगलत कुंगमाशंग पिंगम। सिद्धांगनानाम, उस गंगा में सिद्धों के देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ये सब सिद्ध कोटि में आते हैं। स्वर्गलोक की अप्सराएं, स्वर्गलोक के देवताओं की पत्नियां, स्वर्गलोक के यक्ष, गंधर्व, किन्नर की पत्नियां, ये सब सिद्धांगना है। क्या है? सिद्ध अंगना है, सिद्धांगना है। इन सिद्धांगनाओं के स्नान से जो जल पिंगल माने पीला हो गया है, वह स्नान से क्यों पीला हो जाएगा? तो कहते हैं कि उन सिद्धांगनाओं के स्नान करने से सिद्धांगनाओं के कुछ युग माने दोनों स्तनों में जो कुमकुम लगा है, जो कुमकुम लगा हुआ था, वो विगलित माने जल के स्पर्श से पतित हुआ, माने च्युत हुआ। दिव्य गंध और दिव्य आभरण ये देवताओं की अंगना धारण करती हैं। दिव्य माल्याम वरधरम दिव्य माल्या दिव्य गंधानुलेपनम। तो क्या पूछना है? बोले दिव्य माल्याम वरधरम दिव्य गंधानुलेपनम। से आप जो है जब अपने गुरुजी को एक माला पहना देंगे गुलाब की, वो गुलाब की माला सुबह पहनाएंगे और शाम तक मुरझा जाएगी। लेकिन जो सिद्धांगनाओं की जो माला होती है वो कभी मुरझाती नहीं है, क्योंकि वो दिव्य होती है। आप जिस माला को पहनाते हैं वो दिव्य नहीं है, वो भव्य है। भव्य माने सुंदर है, सुगंधित है, लेकिन पृथ्वी से उत्पन्न है, भूमि से उत्पन्न होने के नाते वह भव्य है, और दिवलोक में उत्पन्न होने के नाते उनकी माला दिव्य है। और आपकी माला मुरझा जाती है और उनकी माला मुरझाती नहीं है। आप जब अपने गुरुजी को चंदन लगाएंगे, वो चंदन बहुत देर तक कुछ सुगंधित करेगा, उसके बाद चंदन की गंध फैल जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन दिव्य गंध जो है कभी समाप्त नहीं होता है। उसी प्रकार जो सिद्ध पुरुषों की अंगनाएं हैं, वो अपने स्तनों में कुमकुम का लेप करती हैं। कुमकुम केशर, कुमकुम जो वर्ण में पीले रंग का होता है और अत्यंत सुगंधित होता है। अत्यंत सुगंध से वो दिव्यांगनाएं अत्यंत सुगंधित होती हैं, शतयोजन सुगंधा होती हैं वो। इसलिए स्नान करते समय उनके स्तनों पर लगा हुआ कुमकुम वो विगलित होता है, माने गल करके जल में मिलता है, तो जल कैसा हो जाता है? पिंगम, पीले रंग का हो जाता है। गांग मंभा पायात, गंगा जी का वह जल हम लोगों की रक्षा करें। वह जल कैसा है? तो वह जल सिद्ध देवताओं की अंगनाओं के स्तनों पर लगे हुए कुमकुम के विगलित होने से, स्नान करने से, विगलित होने से जहाँ का जल पीला हो गया है। स्नानई सिद्धांगनानाम कुचयुग विगलत कुंकुमाशंग पिंगम। कुमकुम के आसंग माने संगति से जहाँ का जल पीला हो गया है, एक तो जो है भंवरों से गुंजारित है, निरंतर उस जल में मातंग के मद का स्पर्श होने के कारण
भौरे गुंजारित हैं, और दूसरे वह जल सिद्धांगनाओं के स्तन पर लगे हुए कुमकुम के विगलित होने से पीला हो गया है। ये दोनों विशेषण जल के हो गए। तीसरा क्या है? सायं प्रातर् मुनीनां कुशकुसुमचयैश्छन्नतीरस्तनीरम्। गंगा जी के तीर पर सायं प्रातः मुनि लोग संध्या तर्पण करते हैं। तो सायं प्रातः मुनियों के संध्या तर्पण करने के कारण वह जल संध्या तर्पण में जो कुश और कुसुम का प्रवाह करते हैं, तो कुश और कुसुम के समूह से छन्न माने विभूषित हो गया है तीरस्थ जल, तीरस्थ नीर, गंगा के तट का नीर। मुनियों के संध्या वंदन करने के कारण कब करते हैं मुनि लोग? तो सायं प्रातः, सायं भी करते हैं और प्रातः भी करते हैं। तो सायं प्रातः मुनियों के संध्या वंदन करने से उनके द्वारा प्रक्षिप्त कुश और प्रसुम से जहाँ के तीर का जल प्राच्छन्न हो गया है, सुशोभित हो गया है, तो ऐसा जो तीरस्थ जल, ऐसा गंगा का जल हमारी रक्षा करे। पायान्नो गांगमंभा, एक और विशेषण क्या है? आगे विशेषण किए कि करिकर मकराक्रांत रंग हस्तरंगम। बहुत सुंदर व्याख्या किए। करि कहते हैं हाथी को, और करि कर माने सूंड। हाथी का सूंड, इससे क्या होगा? बोले हाथी के द्वारा गंगा की तरंगे जो उनका प्रवाह है, उनका वेग है, रोक लिया जाता है। और उस करिकर मकरा, मकराक्रांत, उसी गंगा जी के जल में मकर रहते हैं। मकर माने मगरमच्छ। तो मगरमच्छ अक्रांत रंग हस्तरंगम, दोनों के द्वारा निरंतर हाथियों के सूंड से जल ग्रहण करने के कारण, और मकर माने मगरमच्छ के अक्रांत के कारण जिस तरंग का वेग अक्रांतित हो गया है, तो आक्रांतित वेग के तरंगों वाला जो जल है, ऐसा गंगा का अंभ हम लोगों की रक्षा करे। पायानो गांगमंभा करिकर मकराक्रांत रंग हस्तरंगम। रंग कहते हैं वेग को। जिस वेग से आक्रांत हो गया है हाथियों और मकरों के द्वारा, ऐसी तरंगों लहरियों वाला वो जल है गंगा का, वह गंगा का जल हमारी रक्षा करें। तो इसमें 4 विशेषण हुए: अलिजालम, कुसुमासंग पिंगम, छन्न तीरस्थ नीरम और रंगहस्त रंगम। इस प्रकार गंगा का जो जल है वो हमारी रक्षा करें। पुनः एक बार श्लोक का स्मरण करें। मज्जन्मातंग कुंभाच्युत मद मदिरामोद मत्तालिजालम, स्नानै सिद्धांगनानाम कुचयुग विगलत कुंकुमाशंग पिंगम, सायं प्रातर् मुनीनां कुश कुसुम चयैश्छन्न तीरस्थ नीरम, पायानु गांगमंभा करिकर मकराक्रांत रंग हस्तरंगम, क्रांत रंग हस्तरंगम। गंगा मैया की जय। नमः पार्वती पते हर हर महा